Let's continue with exercise 3.1. लास्ट टाइम हम क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे. अब हम आगे करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन. तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एंड स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स. तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन की बात कर लेते हैं. ऑल्दो ये भी हमने लोअर क्लासेस में किया होता है, लेकिन ये एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा. रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? रेगुलर पॉलीगन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स और एंगल इक्वल हो. तो रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विथ ऑल इट्स साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स इक्वल. ओके, तो हमें याद रखना है कि साइड और एंगल दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए. तो साइड्स एंड एंगल्स, यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस जो मैंने अभी बोला. रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विद ऑल इट्स साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स इक्वल. तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिख रहा हूँ कि साइड और एंगल आपके इक्वल होने चाहिए. तो हमें अब ये बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए जिसकी 3 साइड्स होती हैं. हमें पता है 3 साइड्स वाले पॉलीगन का नाम है ट्राइंगल, लेकिन वो रेगुलर भी होना चाहिए. तो कोई भी ऐसा पॉलीगन नहीं, ऐसा ट्राइंगल नहीं चलेगा, वो रेगुलर होना चाहिए. तो क्योंकि रेगुलर होना चाहिए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. अब इसका नाम हमें पता है, इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड विच ट्राइंगल? यस, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, तो फर्स्ट का आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप याद रखिए सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी और हर एंगल आपका 60 डिग्री का होता है. तो आपको ये फिगर बनानी भी है. कोशिश कीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बने और आपको ये एंगल ज़रूर मार्क करने हैं, जिससे पक्का हो जाएगा कि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बना है. इन केस अगर आप रफ स्केच भी बनाते हो तब भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ से मार्क हो जाता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. इसका सेकंड पार्ट इज रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स. अब मुझे पता है पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. ठीक है, जो चैप्टर का नाम भी है. लेकिन मुझे रेगुलर चाहिए, तो रेगुलर होगा तो वो कुछ इस तरह का होगा, सारी साइड और सारे एंगल इक्वल. अब इसका नाम क्या है? ओके, तो जिसको पता लग गया दैट्स गुड. इसका नाम क्या है? स्क्वायर. हमें पता है कि सब स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हैं. तो ये सभी के सभी इक्वल होते हैं. कितने होते हैं? 90 डिग्री. ओके, तो इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल और सारी साइड्स भी इक्वल. अब साइड तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी का मतलब अगर ये 3 है तो सब 3 होंगे, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो फिर ये 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. अब इससे आगे चलते हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 6 साइड्स. तो अगर 6 साइड्स हैं तो उसका नाम क्या होगा? अब देखिए 6 साइड्स वाले का नाम हमें पता है, दैट इज हेक्सागन. हमें फर्स्ट अप टू 10 तक आपको नाम याद होंगे. तो सब 1 साइड का कोई नहीं होता, 2 साइड का कुछ नहीं होता, 3 साइड से ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन, देन ऑक्टागन, देन नोनागन एंड लास्ट में डेकागन. उसके बाद भी आपके आएंगे, लेकिन उसके बाद हम सिंपल ऐसे कहते हैं 11 गन, 12 साइड इज 12 गन एंड सो ऑन. तो फिलहाल क्वेश्चन वो नहीं है. क्वेश्चन ये है कि 6 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलेंगे? 6 साइड वाले किसी भी पॉलीगन को हम बोलेंगे हेक्सागन. जैसे ये एक हेक्सागन है, ये भी एक हेक्सागन है. ठीक है, ये सब हेक्सागन हैं, लेकिन हमें चाहिए रेगुलर. तो रेगुलर जैसे ये है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है.
तो रेगुलर हेक्सागन का नाम क्या होता है? उसका नाम भी रेगुलर हेक्सागन ही होता है। ओके, तो ये आपका बना रेगुलर हेक्सागन। इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, पर हर एंगल कितना होगा? हर एंगल इसका 120 डिग्री का होता है, लेकिन ये हम निकालेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फिलहाल आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, बाद में हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें फिगर्स दी होंगी, तो मैं वन बाय वन लूँगा फिगर्स, उनमें एंगल का मेजर निकालना है, कितने डिग्री का एंगल हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास पॉलीगन कौन सा है। तो जैसे कि मुझे पता लग रहा है यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है। वाई? बिकॉज मैं 4 साइड्स देख सकता हूँ। दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो 4 साइड वाला है, तो मतलब क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। हमने कल किया था कि किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। तो क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स हैं, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्रीज, एंड द आंसर वुड बी 2 इंटू 180 डिग्रीज, दैट इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ऐसे आता है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, तो ये मैं लिख ही देता हूँ, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इसको रफ में नहीं, इसको आप फेयर में लिखेंगे। ओके, तो इससे पहले ये क्या चीज़ है वो भी लिख देते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर, ये एंगल्स। ओके, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, तो वो ये होता है। देन यहाँ पर मैं n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा क्यों। क्योंकि मेरे पास ये साइड में जो फिगर है, ए पार्ट आपका, तो वो क्वाड्रिलेटरल है। तो फॉर क्वाड्रिलेटरल हमें पता है, फॉर क्वाड्रिलेटरल n क्या होता है? n इज इक्वल टू 4। ओके, देयरफॉर ये पुट किया। तो इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये इसके साथ है, उसके बाद इसको सॉल्व किया। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाल रहा, क्वाड्रिलेटरल के लिए n 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पुट किया। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो बस क्या है कि सभी एंगल्स का सम। देयरफॉर क्योंकि सभी एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, दैट मीन्स 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, ये मिला के 360 डिग्री होगा। अब आगे देखिए आप, 50 प्लस 130 इज 180 प्लस 120 प्लस x, मिला के 360 डिग्री। 180 प्लस 120 इज 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मुझे पता है कि x निकालना हो, क्या करना है, उसको अकेला करना है। अकेला करने के लिए हम 300 उधर ले जाएंगे, तो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, एंड दैट वुड बी 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको मेथड समझ आ गया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अगेन आपको क्वाड्रिलेटरल ही दिया हुआ है, एंड बिकॉज क्वाड्रिलेटरल दिया है तो मैं दोबारा से 360 डिग्री निकालने का प्रोसेस नहीं समझा रहा। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ये आप देख लीजिए, 1 2 3 4 साइड्स है, दैट इज वाई इट इज क्वाड्रिलेटरल। तो बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इन सभी का सम कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 360 निकालने का प्रोसीजर मैं नहीं बता रहा, वो आप दोबारा से लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, सभी एंगल्स देखते हैं। वी हैव 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं कि 90 है। कैसे?
ये टोटल मिला के होता है 180 डिग्री। ओके, सो इफ़ यू वांट टू प्रूव कि 180 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, तो आप प्रूव कर सकते हैं। मैं प्रूफ दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए। फिर ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में हम पहले प्रूफ दिखाते हैं इसका। मान लेते हैं कि ये y है और ये 90 है, वो तो हमें दिया ही हुआ है। तो मुझे नहीं पता ये कितना है, लेकिन मुझे ये पता है कि फ्रॉम फिगर, अब क्योंकि मैं फिगर का रेफरेंस ले रहा हूँ तो मुझे फिगर पेपर में बनानी ही पड़ेगी, भले ही वो बनी हुई हो, तभी आपको ये एग्ज़ाम में बनानी पड़ेगी। तो फ्रॉम फिगर 90 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अदालत सबूत मांगेगी, उसका प्रूफ क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। याद कीजिए, दो एडजेसेंट एंगल्स जो सेम लाइन के ऊपर हों तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ से आपका y क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 उधर क्या माइनस हो गया, तो y क्या आ गया? 90 डिग्री। अब हम आगे चलते हैं। तो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस ये y की जगह मैं 90 लिख सकता हूँ, वो किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री इक्वल। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि सभी एंगल्स का सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? 360 डिग्री। तो आप चाहो तो लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैं लास्ट टाइम नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तो पूरा प्रूफ करके दिखा दिया था, तो फिलहाल यहाँ पे नहीं किया, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70 प्लस 60 दैट इज 130 एंड 130 प्लस 90 इज 220। तो ये आपका बना 360 माइनस 220 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट वुड बी 140। तो x इज 140। ठीक है, आई होप ये भी इजी है, आपको समझ आ गया होगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ आए आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। और मैं तो हर पार्ट कर रहा हूँ, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पार्ट को पहले देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, बट अदरवाइज डोंट कॉपी पेस्ट। इसमें देखिए, यहाँ पे जो पॉलीगन है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, और वो कैसे पता लग रहा है? हम साइड्स काउंट करते हैं। दिस इज 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5। तो देयर आर 5 साइड्स। तो ये क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, दिस इज पेंटागन। और पेंटागन का एंगल का सम कितना होता है ये हमें निकालना है। लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम इनको मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल नहीं है। आपको याद रखना है कि जो भी हम ये सम निकालते हैं ये एक्सटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल का सम है। तो 30 तो पॉलीगन के अंदर है। ओके, मैं पॉलीगन का इंटीरियर जो है वो ट्राई करता हूँ शेड करने का, सो दैट कि आपको पूरा क्लियर हो। तो आप देखिए, दिस इज इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। ओके, इसमें आप देखिए कि ये एंगल आपका इंटीरियर एंगल है, ये एंगल भी इंटीरियर है, ये एंगल भी इंटीरियर है। लेकिन ये दोनों एंगल जो हैं ये येलो के अंदर नहीं आ रहे, वो बाहर जा रहे हैं। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं, हमें तो इंटीरियर एंगल चाहिए। मतलब मुझे ये अंदर वाले दो एंगल चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू लेट समथिंग। इनको कुछ मान लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इनको अभी मान लेता हूँ y एंड z। तो लेट्स से दिस इज y, इसको शॉर्ट में यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, और ये आपका z। इसको सॉल्व करते हैं पहले y और z को।
तो y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। y बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। मुझे अगेन रेफरेंस लेनी पड़ रही है फिगर से, तो मैं फिगर ज़रूर बनाऊंगा। इनफैक्ट आपको फिगर बनानी ही है। फ्रॉम फिगर y प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 70, दैट इज़ 110 डिग्री। ये हमारे पास y आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू z। सिमिलरली z प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60 डिग्री एंड दैट वुड बी 120 डिग्री। तो ये आपका z आ गया। सो अब हमारे पास y है, z है। अब हम आगे चलते हैं। अब पेंटागन के सभी एंगल का सम 360 डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन कितने हैं। मैं लिखता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। ये हमारा फॉर्मूला है इसके लिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। पेंटागन के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 5, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा ब्रैकेट लिख देता हूँ कि n इज इक्वल टू 5, पेंटागन के नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 एंड दैट वुड बी 540। तो 540 डिग्री सभी एंगल्स का सम, ओके। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें तो x निकालना है। तो अब हमारा जो एम है वो x निकालना है। तो x निकालते हैं। मैं ऊपर वाला स्पेस खाली कर रहा हूँ। अब 30 डिग्री प्लस x प्लस x प्लस y प्लस z यानी कि z, ये सब मिला के होता है हमारा 540, वो हमने अभी निकाला है। 30 डिग्री प्लस x दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2x हो जाएगा। y की वैल्यू हमने निकाली थी 110 और z की वैल्यू इज 120 डिग्री। अब इसको ऐड कर देते हैं। तो इन सबको ऐड करने से आ रहा है 260 डिग्री और 2x अकेला रह जाएगा। तो 540 माइनस 260, यहाँ पर देखिए 540 माइनस 260 इज 280 और यहाँ पे 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 140 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, दैट इज योर आंसर। तो ये 140 और ये भी 140, ओके। तो इसको मैं आंसर को अच्छे से करके लिख देता हूँ। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी एग्जाम में। So x is equal to 140 degree. Okay. So let's move on to the next part. So this is last part of this question. यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5। तो दिस इज पेंटागन अगेन, और पेंटागन के सभी एंगल्स का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे जो आपको ये दो लाइंस दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि ये सभी साइड्स आपस में इक्वल है। अगर सभी साइड इक्वल होंगी तो हमारे पास हो सकता है कि ये रेगुलर पेंटागन हो। इनफैक्ट ये रेगुलर पेंटागन ही है क्योंकि उन्होंने बाकी कोई एंगल्स हमें नहीं दिए, तो मतलब सभी के सभी एंगल्स क्या हैं, एक्स ही हैं। तो टोटल कितने एंगल एक्स आएंगे, टोटल सब एंगल्स हमारे मिला के आएंगे 5x। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। और ये हमने अभी प्रूव किया था लास्ट क्वेश्चन में।
तो इधर मैं इधर प्रूव नहीं कर रहा, मैं इधर जस्ट बता देता हूँ कि दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। ओके, तो 1 2 3 4 5, सो दिस इज 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, और ये आपका होगा 540 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 8 ज़ा 40, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 108 डिग्री। वेरी इजी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन आज आपको बहुत मिलेंगे वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड ये निकालना है। पहले फिगर देखते हैं। हमें ये इंटीरियर एंगल 90 दिया हुआ है, ये इंटीरियर एंगल 30 दिया हुआ है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल हमें नहीं पता, ठीक है। पर हमें निकालना ये नहीं है, हमें तो निकालना है बाहर वाले एंगल्स। तो ये बाहर वाले एंगल्स जो हैं इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, क्लास 7 में। तो आपको मैंने समझाया था एक्सटीरियर एंगल किसे बोलते हैं और किसे नहीं बोलते। तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल बिकॉज अब देखिए एक साइड को हमने प्रोड्यूस किया, मान लीजिए ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया, तो जिसको प्रोड्यूस किया और ओरिजिनल साइड में जो एंगल बनता है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये वाला एंगल भले आपको पॉलीगन के बाहर पड़ा हुआ है लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं माना जाएगा। ओके, तो इधर हमारे पास ये एक्स वाई जेड तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल ही दिए हुए हैं, वो निकालते हैं पहले। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्वेश्चन मार्क हटाना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको भी कोई नाम देते हैं, क्वेश्चन मार्क इज नॉट करेक्ट, हम इसको नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, ठीक है। तो हमें पता है आंसर या सॉल्यूशन, हमें पता है कि ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल बना देते हैं तो ट्राइंगल माना जाता है। ओके, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी पॉलीगन, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। तो 90 प्लस 30 इज 120, ए की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। दिस इज और ए, बट अगेन मुझे ए नहीं निकालना, मुझे तो एक्स वाई जी निकालने हैं, और एक्स वाई जी तभी निकलेंगे जब हमारे पास ये ए आ जाता। पहले स्टार्टिंग करते हैं एक्स से। हम ऑलरेडी ऐसे काम कर चुके हैं, अभी जस्ट करके हटे हैं। इसमें x निकालने के लिए वी विल यूज लीनियर पेयर थ्योरम, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो देखिए उसके लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 90। अब y निकालते हैं, आई एम डूइंग हियर। तो y प्लस a की वैल्यू हमने निकाली थी 60 डिग्री दैट इज अगेन 180 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर। और मैंने पहले लिखा नहीं था, ये लिखना ज़रूरी है, रीजनिंग जरूर लिखते हैं हम ज्योमेट्री में, इट कैरीज मार्क्स। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। सो y भी आ गया, मैं साथ साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज 120, दिस इज 90। ओके, लास्ट इज z, अगेन z plus 30 degree is 180 degree and z is equal to 180 minus 30 that is
150 डिग्री, मैं फिर से भूल गया लीनियर पेयर लिखना, आप लिखेंगे ये एल है, ये पी है, लीनियर पेयर शॉर्ट में लिखा है। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों आ जाते हैं। अब तीनों के एंगल्स का सम हमें निकालना है, तो हम तीनों के एंगल्स का सम निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझे पहले स्पेस फ्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्पेस फ्री कर देता हूँ ये। तो x प्लस वाई प्लस z जो मुझे निकालना था वो कितना आ रहा है, x की वैल्यू आई 90, y की वैल्यू मैंने निकाली 120 और z की वैल्यू थी 150। तो इसको ऐड कर दीजिए, 120 प्लस 90 इज 210, 210 प्लस 150 इज 360 डिग्री। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपका अभी बता रहा हूँ मैं, आपका होमवर्क होगा, लेकिन यही चीज़ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग रही है, एक कंसेप्ट पता लग रहा है विच विल बी द बेस फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड दैट इज सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज 360। नो मैटर पॉलीगन क्या है, लेकिन उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा। मतलब कि देखिए आप यहाँ पे अगर हमें बजाय ट्रायंगल के वो कोई और पॉलीगन भी दे देते, तब भी उससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास ये पेंटागन है, अगर मैं इसकी साइड्स को एक एक साइड को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, ओके, सेम हियर, और ये एंगल्स मार्क करता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 ही आता है, 360 डिग्री ही आता है। और ये आप एक्टिविटी के रूप में कर भी सकते हो। हमने एंगल सम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत एक्टिविटीज़ की हैं। कल ही लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, ऐसे एंगल्स को काट के उनको ज्वाइन किया था। तो ये आप फिर से कर सकते हो। आप ऐसा एक पेंटागन बना लीजिए, ट्रेसिंग पेपर से या कार्बन पेपर रख के ये एंगल ट्रेस कर लीजिए, उनको काट लीजिए और काट के ज्वाइन कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि इनका एंगल्स का सम भी 360 डिग्री है। और ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पॉलीगन कौन सा है, भले फिर वो आपके पास एक हेक्सागन हो या आपके पास कोई और पॉलीगन हो, वो रेगुलर हो ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पॉलीगन होगा उसके सभी एंगल्स का सम आपका हमेशा 360 डिग्री आएगा। कौन से एंगल्स? एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर के लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है, वो हमने अभी यूज़ किया काफ़ी बार, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का हमेशा क्या रहेगा? 360 डिग्री। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसका बेस यही है। तो इसके बाद आप क्विज ज़रूर कीजिए जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो एज टू टेस्ट कि आज आपने कितना लर्न किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।